आखिरी मंत्र है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं, बोलिए। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्र 18। अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपाद। तो अनुवाद इस प्रकार है। हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले, और चूँकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किए गए सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दे, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। हो, जैसा हम पिछली बार भी चर्चा किए थे, ये मंत्र 17 और 18 जो हैं वो प्रार्थना है। जो दृष्टा ऋषि हैं, वो भक्त हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और पिछले मंत्र में भी लगभग ऐसी ही प्रार्थना थी। ये शरीर को भस्म हो जाने दीजिए, और प्राण वायु हैं उसको बाहर के वायु में विलीन हो जाने दीजिए। और भगवान, आप मेरे सारे यज्ञों को या कर्म को स्मरण करो। हाँ, और मैंने जो कुछ भी आपके लिए किया है उसको स्मरण करो। और इस तरह से भगवान को प्रार्थना की है। और यहाँ पर फिर से वो भगवान को स्मरण करवा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर, लेकिन 17वें मंत्र में अपने सत्कार्यों को, जो भी यज्ञ या भक्ति इत्यादि किया है, उसको स्मरण करने के लिए भगवान को कह रहे हैं। और यहाँ पर है वो अपने दुष्कर्मों को या जो पाप है उसको स्मरण करने के लिए कह रहे हैं। और यहाँ पर प्रार्थना है कि भगवान आप उसको नष्ट कर दीजिए, जिससे मैं उससे मुक्त हो सकूँ और आप तक पहुँच सकूँ। और सबसे विशेष इस मंत्र में प्रार्थना यह है कि भगवान, आप मुझे सही मार्ग पर ले चले, जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि शरणागति में भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान को यहाँ अग्नि के रूप में संबोधित किया है, और भगवान को वो अपने पापों को भस्म कर देने के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान गीता में भी ऐसे बताएं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अगर मेरी मुझ एकमात्र की शरण में आओ तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह से भगवान की शरणागति लेने से हमारे सारे पाप हैं नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद है यहाँ पर कर्मयोग विषय में चर्चा किए। तो वेदों में ऐसे बहुत सारे कर्मों का चर्चा किया। प्रभुपाद जी हैं दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उस श्लोक के तात्पर्य में ऐसे बताएं कि कर्म है वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं।
तो उसमें कर्म का एक प्रकार से वर्गीकरण है, नियत कर्म और स्वैच्छिक कर्म, और तीसरा है नियत कर्म, स्वैच्छिक कर्म और आकस्मिक कर्म। प्रभुपाद एक और वर्गीकरण बताते हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। और भी उसमें अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब कर्म जो है वो बीज रूप में या फलीभूत अवस्था में या कुट अवस्था में या प्रारब्ध, अप्रारब्ध, इस प्रकार से भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि हम इस तरह से शास्त्रों का पालन करते हुए अनेकों प्रकार के कर्म करते हैं। विशेषकर उद्देश्य होता है इंद्रिय तृप्ति, चाहे हमारे वो नियत कर्म हो या स्वैच्छिक कर्म। स्वैच्छिक कर्म अर्थात व्रत। हाँ, तो कोई शास्त्र में बताया हुआ कोई व्रत है वो क्यों करेगा? तो जैसे अभी श्रावण मास आएगा, कुछ लोग दशा माँ का व्रत करते हैं, फिर वो कुछ लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, कुछ लोग गणेश का व्रत करते हैं। तो ये सब जो व्रत हैं उसमें से कुछ तो शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन अधिकांश है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जैसे ये दशा माता का व्रत है या संतोषी माता, ऐसा नाम भी शायद नहीं है शास्त्रों में। लेकिन फिर भी लोग हैं इस तरह से संशोधन कर लेते हैं, या बनावटी व्रत हैं वो पैदा कर लेते हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि इससे उनका आर्थिक लाभ होगा या भौतिक लाभ होगा। लोग साईं बाबा को भी पूछते हैं। तो उद्देश्य यही है कि जिससे उनके कुछ भौतिक हेतु है वो सिद्ध हो जाए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम ऐसे जो व्रत इत्यादि हैं या कर्मकांड हैं वो शास्त्रों के बताए हुए कर्मकांडों का भी पालन करें, तो भी उसमें अगर त्रुटि हुई तो उसका जो परिणाम है वो विपरीत हो सकता है, मतलब वो पाप कर्म में परिणत हो सकता है। तो इसलिए ऐसे इंद्रिय तृप्ति की आशा से तो कर्म करना ही नहीं चाहिए। भगवान गीता में भी ऐसा बताया, दूसरे अध्याय में ही बताया, दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। हाँ, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हाँ, तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे कर्मों का है वो त्याग करना चाहिए। हाँ, बुद्धि योगा धनंजय, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और ऐसे कर्मों का त्याग करो जिसमें सकाम भाव हो। बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हाँ, फल हेतव मतलब फल की आशा से जो किए गए कर्म हैं उसको हमें छोड़ देना चाहिए। भगवान ऐसा गीता में बिल्कुल शुरुआत में ही ये बता दिए थे। और उसी से न ये देखो कर्म योग का आदर्श भगवान बताएं, सकाम भाव से कर्म करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन को वहाँ संशय हुआ और इसीलिए अर्जुन है फिर तीसरे अध्याय के शुरुआत में प्रश्न करता है कि आप तो मुझे कर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं और एक तरफ कह रहे युद्ध करो। तो ये तो दोहरी बात आप बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो भगवान कह रहे नहीं, मैंने दोहरी बात बोली नहीं है। भगवान देखो बिल्कुल स्पष्ट बोला है, दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ऐसे निकृष्ट कर्मों को छोड़ दो। तो कैसे निकृष्ट कर्म? तो कृपणा फल हेतव, फल की आशा से किए जाने वाले कर्म है उसको भगवान है बताया है अवरम कर्म है। तो ऐसे निकृष्ट कर्म। तो आचार्यों की टीकाओं की वजह से, प्रभुपाद की कृपा से हमारे लिए तो ये स्पष्ट है कि भगवान वहाँ पर जो ऐसा कह रहे हैं कि दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा, मतलब वो सकाम कर्म, मतलब कर्मों को त्यागने की बात नहीं है, लेकिन कर्मों के पीछे सकाम भाव है उसको त्यागने की बात है। तो अगर हम ऐसे कर्मों को त्याग देते हैं तो अगर हम अगर ऐसी
सकाम भावना को त्याग देते हैं तो कर्म बंधन का प्रश्न ही नहीं है। तो प्रभुपाद बताते हैं ऐसे तो 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें एक दुर्लभ मनुष्य योनि है, ऐसे 4 लाख मनुष्य योनियाँ हैं, और उसमें भी विशेषकर भारत में जन्म प्राप्त हो ऐसी मनुष्य योनि है वो सबसे विशेष हैं। और उसमें भी अगर ब्राह्मण संस्कृति मतलब हिंदू परिवार में जन्म हुआ हो, हाँ, तो और भी अच्छा है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि ये केवल उन्नत जन्म है वो पर्याप्त नहीं है। हमारे पूर्व के कुछ सत्कार्यों की वजह से ही हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, भारत में जन्म मिला, हिंदू परिवार में जन्म मिला, और किसी को हो सकता है उससे भी ज़्यादा अच्छी अवस्था हो, शुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट मतलब कोई ब्राह्मण कुल में तो कोई 1 मिनट क्षमा करें, हरिलीला बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए। तो हमारे पूर्व के कर्मों के कारण ही हमें ऐसे अच्छा जन्म मिला और अच्छा अवसर मिला। लेकिन केवल अच्छा जन्म है वो पर्याप्त नहीं है, हमें ऐसे कर्म भी करने होंगे। तो हमें हमारा जो चारित्र है वो अच्छा बनाना होगा, उन्नत बनाना होगा, हाँ, चारित्र विकास करना होगा। और हमारे समझ के लिए ऐसे शास्त्रों में असंख्य उदाहरण हैं, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत है, तो उसमें ऐसे उम्दा चरित्रों के वर्णन मिलते हैं कि जिनको सुन करके हम समझ सकते हैं कि हैं हमें कहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए पांडव हैं, भगवान तो हमेशा उनके साथ में रहते हैं, हाँ, तो पांडव जो हैं उनका ऐसा तो क्या गुण है कि भगवान हमेशा उनके साथ में रहते हैं। निश्चय ही वे लोग भक्त हैं, हाँ, लेकिन भक्तों में भी हाँ अलग अलग श्रेणियाँ होती हैं, कनिष्ठ भक्त भी हो सकते हैं, हाँ, लेकिन पांडव जो हैं वो ऐसे तो कैसे उन्नत भक्त हैं कि भगवान उनके साथ में रहते हैं। तो उसके लिए हमें महाभारत पढ़ना पड़ेगा, श्रीमद् भागवतम पढ़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में पांडवों के विषय में भी बहुत विस्तार से बताया है, महाभारत में और अधिक विस्तार से बताया है। और ऐसे ही अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो कैसे भगवान हैं, हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि को सुलभ है, तो उनके चरित्र का हमें अभ्यास करना चाहिए। तो उन्नत जन्म के साथ साथ उन्नत कर्म भी करने पड़ेंगे। हालांकि प्रभुपाद बताते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो ये जो कर्म से शुरू होने वाला जो मार्ग है, हाँ, मतलब 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है और एक है वो सीधा भगवान तक ले जाता है। तो दोनों ही मार्ग हैं, भगवान तक ही जाएंगे, हाँ। तो जैसे भगवान गीता में बताते हैं, हाँ, योग सीढ़ी मतलब योग में क्रमिक रूप से विकास। तो उसमें क्या आता है, तो अगर कोई व्यक्ति है भौतिक लाभ के उद्देश्य से भी अगर कर्म में लगता है तो वो जानता नहीं है कि वो कौन सी ट्रेन में बैठा है, लेकिन जाने अनजाने में वो भगवत चरण या वैकुंठ जाने वाली ट्रेन में बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि वो जानता नहीं है इसीलिए वो हो सकता है ट्रेन में से उतर जाए फिर चढ़ जाए, ऐसा करता रहता है और इसीलिए बहुत स्लो प्रगति होती है और वो क्रमिक रूप से लेकिन भगवत धाम तक पहुँचेगा। तो भगवत गीता में ही ये बताया 4थे अध्याय में कि जो इस तरह से कर्म में लगा हुआ है, देखो भगवान है ये कर्म की महिमा बता रहे कि कर्म में लगा हुआ है, तो क्योंकि शास्त्र है वो भगवान की ही वाणी है। अगर कोई भगवान की वाणी को भले ही स्वार्थी उद्देश्य के लिए पालन करता है तो उसका परिणाम क्या होगा, तो भगवान वहाँ पर 4थे अध्याय में 33वें श्लोक में ये बताते हैं। क्या होगा परिणाम, ज्ञान का उदय होगा और फिर ज्ञान के विकास के लिए गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा तो धीरे धीरे हमें ऐसे वैराग्य प्राप्त होगा और फिर हम साधन करने का विचार करेंगे। तो 6ठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं तब हम
ऐसे ध्यान योग करने के लिए वन में जा सकते हैं और इस तरह से वहाँ पर भगवान के रूप का ध्यान अथवा स्मरण करने का अभ्यास करके हम उसमें प्रगति कर सकते हैं। और ध्यान योग में भी अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो जब भगवान को हृदय में परमात्मा के रूप में दर्शन करता है तो भगवान के साथ वो व्यवहार करने की कभी इच्छा करेगा तो भगवान की भक्ति में वो जुड़ेगा। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि हम सीधा भी भक्ति का आश्रय ले सकते हैं, सीधा भगवान का आश्रय ले सकते हैं और इस तरह से हम बहुत जल्दी से प्रगति करेंगे। लेकिन उसमें भी हम भगवद गीता की जो चर्चा किए थे तो उसमें ये भगवान हैं बताते हैं कि ये भक्त जो हैं मतलब जो शुरुआत से ही जानता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना, तो उसके लिए भी कोई ऐसा मतलब शॉर्टकट नहीं है। भक्त जो है वो भी कर्म ज्ञान ध्यान भक्ति इस प्रकार से क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। वो भक्ति का साधन कर रहा है लेकिन भक्ति के साधन के साथ में भी वो भगवान अर्जुन को एक्सेप्शन नहीं दिए, हाँ तुम तो मेरे भक्त हो तो ठीक है तुम हैं अपने ये क्षत्रिय के कर्तव्य को छोड़ करके वन में जा सकते हो, वहाँ पर भजन करो और फिर मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा भगवान अर्जुन को शिक्षा नहीं दी है। भगवान है और अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य पालन करो। और वो भी जब अर्जुन है वो लगभग 90 वर्ष की आयु में था, तब भगवद गीता का संवाद हुआ और युधिष्ठिर महाराज है 91-92 ईयर्स के होंगे। हाँ, भीम है वो 91 का होगा और युधिष्ठिर महाराज 92 ईयर्स के होंगे। तो उस अवस्था में भगवान है गीता में कर्तव्य का उपदेश दे रहे हैं। मतलब भक्तों के लिए भी शॉर्टकट नहीं है। हाँ, प्रगति है वो फास्ट होती है और किसी भी अवस्था में अगर हम कर्म में लगे हैं या ज्ञान या ध्यान, किसी भी अवस्था में हम अपने उद्देश्य को जानते हैं कि हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भगवत धाम की प्राप्ति है, तो कोई भी आपत्ति नहीं है। हाँ, पूर्णता प्राप्त हो या ना हो। तो प्रभुपाद इस तरह से उदाहरण देते हैं बिल्ली का बच्चा। तो बिल्ली का बच्चा है वो अपनी माँ के प्रति संपूर्ण शरणागत होता है। तो माँ ने बच्चे को पकड़ा है ऐसे अपने मुंह से। तो माँ ने बच्चे को पकड़ा है तो बच्चे को कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, कि क्या होगा, हाँ गंतव्य पर पहुँचेंगे या नहीं, हाँ या बीच में गिर जाएंगे। लेकिन जो बंदर का बच्चा है क्योंकि वो स्वयं प्रयास कर रहा है माँ को पकड़ने का, हाँ या कभी कभी स्वयं प्रयास करता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का, तो वो रिस्की होता है और उसमें अधिकांश विफलता भी हो सकती है। तो ऐसे जो बिल्ली का बच्चा है जिस प्रकार से निश्चिंत होता है तो भगवान का भक्त भी है वो निश्चिंत होता है। तो लेकिन मेरा मुद्दा क्या है कि भगवान का भक्त है वो शुरुआत से ये जानता है कि कृष्ण ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा अनुसार हमें अपने कर्म मार्ग से, कर्तव्य मार्ग से च्युत नहीं होना चाहिए। अर्थात हम जो भी अपना, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में प्रभुपाद बताते हैं, हाँ नियत कर्म, स्वैच्छिक कर्म, आकस्मिक कर्म। और नियत कर्म मतलब मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट जो भी हैं, या 18वें अध्याय में भगवान संक्षिप्त में बताएं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के लिए जो निर्धारित कर्म हैं। हाँ, तो वो जो हैं कर्म उसको नियत कर्म कहते हैं। तो नियत कर्म है वो छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो पांडवों के लिए भी जैसे अर्जुन है वो 90 वर्ष की आयु में भी भगवान उसको क्षत्रिय धर्म के पालन की शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान की ही आज्ञा का पालन है और इसीलिए कर्म योग है लेकिन वो भक्ति ही है। जैसे प्रभुपाद हैं वो इस प्रकार से अनुवाद करते हैं, कर्म योग
भक्ति, ज्ञान योग भक्ति, ज्ञान योग भक्ति। तो जब हमें हमारा उद्देश्य मालूम है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे पुस्तक की पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, तो वो भी कृष्ण को जानने के लिए, और अगर हम हरे कृष्ण जप करते हैं तो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और अगर हम अपने दैनिक कर्तव्यों में लगे हुए हैं तब भी उसका उद्देश्य है कृष्ण की संतुष्टि। तो इस प्रकार से अगर हम कर्तव्य करते हैं तब तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर मतलब ये जैसे इस मंत्र में प्रार्थना है कि अगर अनजाने में भक्त हैं वो इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर मुझसे जो पाप हुए हैं तो उसको भी स्मरण करो और उसको नष्ट कर दीजिए। तो प्रभुपाद यहाँ इस तरह से समझाते हैं कि संभावना कहाँ पर है, तो जब कोई व्यक्ति है वो भगवान को जानता नहीं है तब वो इस तरह से शास्त्रों का पालन करते हुए भी गलतियाँ कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भक्त हैं उसको तो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय से मार्गदर्शन देते हैं, और इसीलिए भक्त से गलती होने की संभावना कम होती है। और फिर भी किसी कारणवश भक्त से गलती होती है तो भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे वही मंतव्य। तो भगवान कहते हैं कि अगर मेरा भक्त दुराचारी भी है तो भी मेरा मत है वो साधु है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वहाँ पर हमें ये नहीं समझना है कि हम दुराचार करेंगे तो भी भगवान हमें स्वीकार करते हैं, लेकिन वहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का भक्त है, अनजाने में अगर कुछ गलत करता है तो भी भगवान है अपने भक्त को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे गंदगी में से बाहर निकालना है भगवान जानते हैं। और भगवान जैसे बिल्ली के बच्चे की सारी चिंता है माँ करती है, उस तरह से भगवान है वो भक्त की चिंता करते हैं। और इसीलिए भक्त जो हैं वो विनम्रतावश इस तरह से भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया कि हे भगवान, मेरे पूर्व के किए हुए सारे पापों को स्मरण करो और उसे नष्ट करो। हाँ, तो ऐसे तो नरोत्तम दास ठाकुर, उनका चरित्र है, हम पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर हैं, वो अपने भजनों में किस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतिता प्रभु ना पाई बिहार। तो नरोत्तम दास ठाकुर हैं वो इस तरह से कहते हैं कि सबसे बड़ा पतित तो मैं हूँ। तो ऐसे ये संकर्षण प्रभु का प्रोफाइल में नरोत्तम दास ठाकुर का फ़ोटो लगा हुआ है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर है वो इस तरह से प्रार्थना करते हैं कि मैं सबसे बड़ा पतित हूँ या पापी हो। तो ये ईशोपनिषद के जो दृष्टा हैं तो वो भक्त की ये जो प्रार्थना है वो हमें सिखाने के लिए है। ऐसी प्रार्थना करने से हम विनम्र होंगे। हाँ, और ऐसी प्रार्थना ही है जो हमें जब हमारे भक्ति में उतार चढ़ाव आता है तो हमारी रक्षा करती है। तो प्रभुपाद हैं वो अपने शिष्यों के विषय में ऐसे कहते हैं कि मुझे बड़ा डर लगता है मेरे शिष्यों के विषय में, क्योंकि वो बड़े निश्चिंत हैं। तो एक तरह से सही है ना, जिन्होंने प्रभुपाद का हाथ थामा हो तो निश्चिंत ही होंगे ना। लेकिन प्रभुपाद है वो ऐसा कहते हैं कि उनको माया का भय नहीं लगता है। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं अपने शिष्यों के विषय में। प्रभुपाद अपने शिष्यों को ऐसा कहते हैं कि मैं कभी पतित नहीं हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान मेरी रक्षा करना। हाँ, तो प्रभुपाद इस तरह से हमें सिखाते हैं कि हमारी अवस्था कैसी भी हो, चाहे उन्नत अवस्था हो, तब भी हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। देखो ये ईशोपनिषद हैं वो सारे उपनिषदों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और फिर भी इनके जो दृष्टा हैं वो इस तरह से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे पापों को स्मरण करो और कृपया इसे नष्ट करो, ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं और मेरा आप तक पहुंचने का मार्ग है वो सरल हो। हाँ, तो या नरोत्तम दास ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर हो इस तरह से प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे उन्नत भक्त भी प्रार्थना करते हैं, तो हमारे लिए ये अनुकरणीय है। हाँ, अनुसरणीय तो हैं, लेकिन हम अनुकरणीय भी हैं कि हम भगवान
वो ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ, तो ऐसे जाने अनजाने में अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। और जो ऐसे भ्रम में रहते हैं कि नहीं मैं तो बड़ा शुद्ध भक्त हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता है, माया तो मुझे छू भी नहीं सकती है, तो मतलब वो बंदर के बच्चे के जैसा व्यवहार है। जो व्यक्ति हैं उसको अपने आप में इतना विश्वास है कि वो भगवान का आश्रय नहीं लेना चाहता है, तो फिर भगवान है उसको ठीक है, हाँ, अपने आप चलने का प्रयास करने देते हैं। और उसमें ठोकरें लगती हैं तो भगवान है उसमें सहायता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी चॉइस है, वो सोचता है कि मैं तो गिर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन जब वो गिरता है तो उसमें भगवान जब नहीं उठाते हैं तो उसमें भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वो गिरेगा तभी वो अनुभव करेगा, हाँ, कि क्या परिणाम है अभिमान रखने का। अगर हम विनम्रता से भगवान का आश्रय लेते हैं और भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं, तो उनको इस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी जो प्रगति है वो निश्चित है, हाँ। और अगर हम अधोगति को किसी कारणवश अगर हमारा पतन भी हो तो भगवान हैं बहुत जल्दी ही हमें वापस उठा लेंगे। तो ऐसे ये मंत्र में एक और महत्वपूर्ण बात है, हे भगवान आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें। तो ये जो प्रार्थना है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर है भगवान का कोई नाम का वर्णन तो है नहीं, पूरे उपनिषद में नहीं है ना। तो 15वें मंत्र में भी प्रार्थना थी, हिरण्यमयेन पात्रेण, हाँ, हे भगवान कृपा करके आप ये जो अपना प्रकाश है हटाइए ताकि मैं आपका रूप का दर्शन कर सकूं। ऐसी प्रार्थना थी। और उसके बाद ये प्रार्थना है। तो ये सभी प्रार्थना है 15, 16, 17, 18 4 मंत्रों में। तो उसमें भगवान कौन है यह तो स्पष्ट नहीं है। हालांकि अन्य उपनिषद है, नारायण उपनिषद है, गोपालतापनी उपनिषद है, या ऐसे बहुत सारे उपनिषद है जिसमें भगवान का नाम है स्पष्ट रूप से बताया जाता है। लेकिन ये उपनिषद है उसका ये जो प्रार्थना है उसकी विशेषता क्या है कि कोई सच में अगर भगवान को नहीं जानता है, भगवान में आस्था है लेकिन भगवान कौन है ऐसा नहीं जानता है, तो वह भी हैं वो भगवान को इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ। और अगर कोई व्यक्ति है वो भगवान में आस्था है लेकिन गलत एड्रेस पर जा पहुंचा है या रॉन्ग नंबर लग चुका है, मतलब सोचता है कि गणेश हैं वो सर्वोपरि हैं या शिव जी हैं सर्वोपरि हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी इस प्रकार से ये बिना नाम वाली जो प्रार्थना है, हाँ, हे भगवान आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। तो ये जो प्रार्थना है तो वो हमें अगर हम गलत रास्ते पर हैं तब भी सही रास्ते पर ले जाएगी, हाँ। तो अगर कोई इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान के जो वास्तविक रूप हैं उसको भगवान स्वयं प्रकट करेंगे। ऐसी प्रार्थना है वो गजेंद्र ने किया था। तो गजेंद्र हैं ऐसे पूर्व जन्म में तो इंद्रद्युम्न महाराज थे, पांड्य देश के राजा थे दक्षिण में, और वो भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश किसी ऋषि से उनको शाप मिला और उनको हाथी के शरीर में जाना पड़ा और पशु शरीर में वो पशुवत व्यवहार कर रहे हैं, भोग में लगे हुए हैं। और जब उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई, हाँ, और सब सारे सगे संबंधी हैं वो छोड़ करके चले गए, उनको लगा अभी कोई मेरा नहीं है, तभी उनको स्मरण आया, हाँ, तो भगवान विष्णु हैं वो मेरे हितैषी हैं, ऐसा स्मरण नहीं आया। लेकिन ऐसे प्रार्थना है, हे परम सत्य, हाँ, मतलब बिना नाम वाली प्रार्थना। तो परम सत्य कौन है पता नहीं, हाँ, हाथी को पता नहीं है, लेकिन वो इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, हे परम सत्य मैं समस्या में पड़ा हूँ और बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मेरी रक्षा करें।
तो ऐसी जो प्रार्थना है तो उससे सारे देवताओं ने सुनी होगी, गणेश जी ने भी सुनी होगी, शिव जी ने भी सुनी होगी, इंद्र चंद्र सूर्य इत्यादि ब्रह्मा जी सभी देवताओं ने सुनी होगी। लेकिन जब वो गजेंद्र हैं, वो परम सत्य कौन है, नाम क्या है, पता क्या है, कुछ नहीं जानता है, तब भी जब वो भगवान को इस तरह से प्रार्थना करता है तो कौन सामने आता है? वो भगवान विष्णु आए, हाँ, श्री हरि के रूप में गरुड़ पर बैठ करके, और इतने शीघ्र आए और उसका उद्धार किया। तो ये प्रार्थना है, ऐसे लोग भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए, सबको करना चाहिए, भगवान के भक्तों को भी करना चाहिए। हाँ, हे भगवान मेरा मार्गदर्शन करे जिससे मैं आप तक पहुंच सकूं। तो गुरु की कृपा से या आचार्यों की कृपा से हमें ये मालूम है कि शास्त्र के अनुसार परम सत्य क्या है। श्रीमद् भागवतम जैसे बताता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि है, वो पूरा मंत्र है। उसमें पहली लाइन क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्यतः अन्वयादितरतश्चार्थेश अभिज्ञ स्वराट। तो जो संसार की सृष्टि प्रलय और पालन के कारण हैं, जिनके द्वारा इस तरह से उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, तो और भी बहुत सारे गुणों का वर्णन है वहाँ पर। हाँ, लेकिन सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेव, मैं उन वासुदेव को प्रणाम करता हूँ जो सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण हैं और जो परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं समर्पित करता हूँ अपनी बुद्धि को। तो मैं शरणागत होता हूँ। इस तरह से श्रीमद् भागवतम में तो पहले ही मंत्र में नाम के साथ में क्या प्रार्थना है, लेकिन वहाँ ये गजेंद्र का जो व्याख्यान आता है तो गजेंद्र के आख्यान में इस तरह से गजेंद्र की प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थना से भी हम परम सत्य को जान सकते हैं, परम सत्य तक पहुँच सकते हैं। हाँ, अगर हम नहीं जानते हैं कि भगवान विष्णु परम सत्य है, तब भी हम भगवान विष्णु तक पहुँच सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रामाणिकता होनी चाहिए, हाँ, जो भी परम सत्य है मैं आपको शरणागत हूँ और आप जैसा चाहते हैं उस प्रकार से मैं अपने जीवन को ढालूँगा। तो इस तरह से अगर हमारी प्रार्थना है, उसमें प्रामाणिकता है, तो निश्चय ही हम भगवान को ना जानते हैं तब भी भगवान तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से ये 18वां मंत्र जो है वो समाप्त हुआ। और प्रभुपाद जी हैं वो बताते हैं कि ऐसे ये वैदिक वाङ्मय जो है या इसका कोई भी अंश है, चाहे उपनिषद है या चाहे उपासना कांड है या कर्म कांड है या फिर पुराण है, गीता है, भागवत है या कुछ भी है, तो उसको अपने तरीके से समझा नहीं जा सकता है। ये ईशोपनिषद को अथवा अन्य किसी भी शास्त्र को जानने के लिए, समझने के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा और गुरु हमें जिस प्रकार से बताएं तो उस प्रकार से विधि का पालन करते हुए हम परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सार रूप में प्रभुपाद कहते हैं कि क्या साधन क्या है, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान के श्रवण से शुरू करके हमें अन्य जो भक्ति के साधन हैं वो अपनाना चाहिए, जिसके द्वारा ऐसे भागवतम में दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय, शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हाँ, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुरसदा। तो हृदय में जो भी अशुद्धियाँ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इत्यादि, तो सारी जो इच्छाएं हैं, सारे जो दोष है वो सब है, वो सफाई हो जाएगा। हाँ, शुरुआत किससे करना है? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण। हाँ, तो कृष्ण कथा से शुरू करना है। तो कृष्ण कथा जो कृष्ण की वाणी है वह भी है, हाँ, जो स्वयं कृष्ण कथा किए अर्जुन के समक्ष वह भी कृष्ण कथा है, और जो कृष्ण के विषय में है, श्रीमद् भागवतम है, रामायण है, या पांडव जैसे भक्तों के विषय में है जो महाभारत इत्यादि, तो वो सब जो है उसका
हमें श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए, खुद अन्य उन्नत भक्तों से सुनना चाहिए और दूसरे लोगों को सुनाना चाहिए। तो ऐसा करने से जैसा श्रीमद् भागवतम बताया, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण विदुनोति सुरसता, मतलब हृदयंतस्तो ये भद्राणी, जो हमारे हृदय में जो भी गंदगी है वो सब साफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें भक्ति करना चाहिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, कर्मयोग अर्थात भक्ति युक्त कर्म, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए। तो दोनों हम साधन हमारे लिए वर्णाश्रम के अंतर्गत हमारे कर्तव्य हैं, वह भी साधन है क्योंकि वो भगवान के द्वारा ही निर्दिष्ट हैं, और साथ साथ में ये श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण यह भी साधन ही है। तो ये भक्ति में यह संभव है कि हम दोनों चीज़ हैं वो साथ साथ में कर सकते हैं। तो 2 मिनट में ईशोपनिषद हैं वो संक्षिप्त में बताऊंगा। पहले 3 मंत्र हैं, भगवान स्वामी हैं यह विषय है, और इस सिद्धांत को स्वीकार करने वालों का क्या गति होगा और जो स्वीकार नहीं करते उनका गति क्या होगा। फिर भगवान के विरोधाभासी गुण, उसका वर्णन हुआ, मतलब वो एक ही जगह स्थिर रहता है फिर भी सबसे तेज चलते हैं, इस प्रकार से भगवान के विरोधाभासी गुणों का वर्णन हुआ। और फिर ब्रह्मभूत व्यक्ति के लक्षण, मतलब जो भक्त हैं उनको इस अवस्था तक पहुंचना चाहिए जो भगवान में सब कुछ देख सके और भगवान को सब में देख सके। तो इस तरह से ब्रह्मभूत अवस्था का वर्णन हुआ। वो 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि क्या ब्राह्मणों गवि हस्ती ने सुनी चैव सुपाके च पंडित समदर्शिना। तो सभी के हृदय में भगवान को देखना और भगवान में सबको देखना, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहिए। और फिर आगे विद्या और अविद्या का वर्णन हुआ, और विद्या अविद्या का फल क्या होता है और दोनों को जानना चाहिए ऐसा बताएं। और फिर संभूति असंभूति, संभूति मतलब जो स्वतंत्र हैं और असंभूति मतलब जो स्वतंत्र नहीं है। तो देवता इत्यादि हैं उनकी उपासना, असंभूति की उपासना, और संभूति मतलब भगवान परमात्मा अथवा तो सर्वव्यापक ब्रह्म, इनकी उपासना। तो इसका भी इस प्रकार की उपासनाओं का परिणाम क्या है उसका वर्णन हुआ। और फिर भगवान हैं, उनके शरीर से निकलने वाली जो कांति है, जो प्रकाश है, वह भगवान के रूप को देखने के लिए बाधक है। तो जो लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान है वो तो सर्वव्यापक है, निराकार निर्गुण है, तो वो लोग हैं वो केवल शास्त्र के रटे हुए ज्ञान के आधार पर हैं ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, या वो ज्ञान की अनुभूति है वहीं तक जाती है। लेकिन अगर कोई भक्त है विनम्रता से ऐसा सोचे कि इसके भी आगे कुछ हो सकता है, तो वो भगवान से इस तरह से विनम्रतापूर्वक प्रयास करेगा, प्रार्थना करेगा, भगवान ये प्रकाश के पीछे क्या है ज़रा वो भी तो दिखाइए। तो हम भगवान के रूप को देख सकते हैं। और फिर ये आखिरी 2 मंत्र जो हैं उसमें भक्त जो है वो भगवान को अपने सद्कार्य और असत कार्य उसका स्मरण करवाते हैं और भगवान को कहते हैं कि मैंने जो भी भक्ति इत्यादि जो साधन किया है उसको स्मरण करते हुए भगवान मुझ पर कृपा करें, और अगर मैंने कुछ पाप किए हैं, मैंने कुछ गलत किया है, तो उसको स्मरण करके भगवान उन सबको नष्ट कर दें। और मेरा आप तक पहुंचने का मार्ग है वो प्रशस्त करें, मार्गदर्शन करें, इस तरह से। तो इस तरह से सारा उपनिषद 18 मंत्र का विषय है वो मैंने 2 मिनट में बताया। आशा है आपको भी यह सब स्मरण रहेगा। तो ये आज के विषय को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न मंतव्य है? सबको ईशोपनिषद के विषय याद रह गए? ऐसे 10 या 11 मुख्य उपनिषद हैं। तो
ऐसे ही अद्भुत विषय हैं उसमें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ बोले प्रभु जी, मैं बाद में। अच्छा, हाँ, ऐसे ही मतलब शंकराचार्य ने भी और अन्य वैष्णव आचार्यों ने भी 10 या 11 उपनिषदों के तात्पर्य लिखे हैं। प्रभुपाद ने केवल ये ईशोपनिषद का तात्पर्य लिखा। तो ऐसे जो भी प्रभुपाद बहुत बार हैं अपने तात्पर्य में संदर्भ देते हैं। कठोपनिषद, श्वेतर उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, तो ये मुख्य उपनिषद हैं। तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तो ये उपनिषद है, उसमें अद्भुत ज्ञान की चर्चा है। तो हाँ, निश्चय ही श्रीमद् भागवतम है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे उपनिषदों का सार है भगवद गीता। और भगवद गीता में जिस विषय का केवल प्रवेश मात्र, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, जिस अवस्था तक भगवान है ले जाते हैं, श्रीमद् भागवतम है उससे भी आगे ले जाता है। तो श्रीमद् भागवतम में पहली लाइन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मतलब मैं आपके शरणागत हूँ। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम है वो सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये ज्ञान के विषय हैं, उसमें भी हमें आलस्य नहीं रखना चाहिए। और इसलिए प्रभुपाद हैं हमारे लिए ऐसा निर्देश दिए हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी हमें 10वें स्कंद पर छलांग नहीं लगानी है। निश्चय ही कृष्ण लीला है वो सबसे मधुर है, लेकिन फिर भी ये 1 से 9 स्कंद जो हैं वो हमें बहुत सारी व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, जो एक भक्त को अर्जित करना चाहिए। जैसे आज के तात्पर्य में भी प्रभुपाद इस तरह से बताया कि केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने से तो कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। हाँ, तो जो भी भगवान गीता में ब्राह्मण के गुणों का वर्णन किए हैं वो सब गुणों को अर्जित करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हम अपने आप को केवल कंठी पहन ले, माला करे, हाथ में माला धारण कर ले, तिलक करे, तो उससे तो हम भक्त नहीं बन जाते। सारे सद्गुणों का विकास करना होगा। और हमारे सामने उदाहरण हैं, हाँ, विभीषण है, युधिष्ठिर महाराज है, ऐसे एक से बढ़कर एक धर्मात्मा भगवान के भक्त हैं जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों का कैसा चरित्र है, वो हमें जानना चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए। तो तब हम वास्तव में भक्त बन सकेंगे। अगर हम युधिष्ठिर महाराज या ऐसे विभीषण जैसे भक्तों का अनुसरण कर सके तो हम वास्तव में भक्त बनेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो संकर्षण प्रभु, संकर्षण बलराम प्रभु क्या कह रहे हैं? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे नहीं, मैं ये जो आज का मंत्र के संदर्भ में एक मन में एक विचार आया, वही व्यक्त करना था। हाँ, कि भगवान को कोई संबोधन या उनका नाम नहीं है, पर हम जैसे गांव में पापा बुलाते, हाँ, हर परिवार में पापा है। हाँ, लेकिन हम जब अपने पापा को बुलाते हैं तो हम हाँ, जब बुलाते हैं पापा करके, तो हमारे पापा समझ जाते हैं हमारे बच्चा कोई मुश्किल है बुला रहे हैं हमको। हाँ, तो ऐसे हमारे भगवान जो है, हम जैसे हर रोज बुलाते हैं उनको, तो उनको हमारा आवाज, हमारा स्वर उनको पहचान में रहता है। हम मैंने मुश्किल में जब पढ़ते, जब मृत अवस्था में पढ़ते, तब तो कोई स्त्रोत तो हम पाठ कर नहीं सकते। हे हरि भगवान, हाँ, हाँ प्रभु प्रभु, यही एक शब्द से ही बुला सकते हैं उनको। हाँ, तो वो समझ जाते हैं, हाँ, जाते हैं कि मेरा ही बच्चा बुला रहा है। हाँ, तो ये अभ्यास से होता है प्रभु, कि हम हाँ, अगर अभ्यास बनाते रहे, कि अभ्यास बनाए, जन्म जन्म से हम उनको बुलाते रहे, तो हमारा आवाज वो जरूर पहचानते हैं। हाँ। बस एक यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर हमारी निष्ठा शुद्ध है तो रॉन्ग नंबर नहीं लगेगा। नहीं नहीं तो भगवान का नाम नहीं मालूम है, भगवान का रूप नहीं मालूम है, लेकिन अगर हमारा इस तरह से वो अनजाने भगवान को प्रार्थना है, तो संभावना ये भी है कि अगर हमारी मतलब जो प्रयास है वो शुद्ध नहीं है तो रॉन्ग नंबर लग जाएगा। अभ्यास तो वही करना चाहिए, जैसे हाँ, इस जीवन में, जैसे इस जीवन में हम कोशिश करेंगे कृष्ण जी को ही, मैंने भगवान कृष्ण को ही पुकारे हम। हाँ,
मैंने प्रार्थना हम तो यही रखेंगे कि हम कृष्ण को ही पुकारे, हाँ उसी नाम से ही पुकारे, क्योंकि हमारे गुरु वर्ग ने तो यही सिखाया कि भाई कृष्ण को ही बुलाना है। हाँ तो वही अभ्यास करेंगे। हाँ। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और भी ऐसे ऐप्स होंगे, लेकिन ये ऐप है मुझे किसी भक्त ने बताया तो आपको बता रहा हूँ। अगर मतलब वो भक्त हैं उनको कुछ दिमाग का और आँखों का समस्या है, तो इसलिए वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ना ये ऐप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, माई BVL, माई भक्ति वेदांता लाइब्रेरी। तो उसमें प्रभुपाद की अधिकांश पुस्तकों का ऑडियो वर्जन अवेलेबल है। तो आप लोग हैं, मतलब अगर पढ़ नहीं सकते हैं तो कम से कम सुन सकते हैं प्रभुपाद की पुस्तकों को, ठीक है। इंग्लिश में है निश्चय ही, और विदेशी भक्तों के आवाज़ में है, फिर भी वो उच्चारण है इतना स्पष्ट और स्लो है, ऐसे अमेरिकन एक्सेंट नहीं है जो बहुत ही तेज़ बोलते हैं। हाँ, ये नॉर्मल हम सब भारतीय लोग भी समझ सके ऐसे इससे स्लो मोशन में रिकॉर्डिंग है, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग है, बहुत स्पष्ट उच्चारण है। तो आप लोग ये इसका लाभ ले सकते हैं। तो जब आपके पास पुस्तक कहीं मतलब बाहर जाना हो तो मोबाइल तो हमारे साथ हमेशा रहता है, और सोते सोते भी अगर सुनना हो तो इस तरह से हम एडिशनल, पढ़ाई तो करना ही चाहिए, पढ़ाई सबसे श्रेष्ठ है, उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन रहता है, लेकिन इसका भी लाभ लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो किसी को और कुछ कहना है? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम प्रणाम प्रभु। आपने भी बताया ना कि रॉन्ग नंबर लग जाए, वो भूत से साइबो में लग गया, वो तो कांड हो जाएगा। अगर देव देवता में लगा तब तो वहाँ से रास्ता है लॉन्ग, मतलब लंबा रास्ता पड़ेगा, लेकिन जाएगा भगवान के पास। अगर हम शिव जी के पास चले गए तो शिव जी से ही हमें यह पता चल जाएगा कि वास्तव में भगवान विष्णु, क्योंकि हम शिव जी के पास जाएंगे तो पता चलेगा शिव जी भी तो भगवान विष्णु का ही भजन कर रहे हैं। लेकिन साईं बाबा जैसा रॉन्ग नंबर लग गया तब तो सत्यानाश हो जाएगा। सही है। तो इसलिए खैर हम लोग की बात है कि हम तो भगवान को जानते ही हैं, लेकिन जो लोग ऐसे भगवान को कृष्ण के रूप में या विष्णु के रूप में स्वीकारते नहीं है तो उनको हम ऐसा सिखा सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब साईं बाबा को मानने वाला है तब भी ऐसा कहना चाहिए उसको कि देखो, अगर आपको भगवान कौन है इस निष्कर्ष पर आप पहुंच नहीं पा रहे हो, या वास्तव में आप जानना चाहते हो कि परम सत्य कौन है, तो आप हैं ऐसे प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, हे परम सत्य, आप जो भी हो, चाहे आप साईं बाबा हो या कृष्ण हो, जो भी हो वो मेरे सामने आइए। हाँ, अगर ऐसे दूसरे श्रद्धा वाले लोगों को हम ऐसा सिखाएंगे तो संभवतः धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बदलेगी। हम जैसे भगवान कहा कि किसी की श्रद्धा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो हम बिना डिस्टर्ब किए लोगों इस तरह से बता सकते हैं कि आप अपनी श्रद्धा को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन आप ऐसा तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। हमारे एक स्कूल कॉलेज के टीचर ने मुझे बताया था कि टीचर को प्रणाम करने के लिए ऐसे तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये भी एक प्रार्थना है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ऐसे भी प्रार्थना है। तो उन्होंने तब मुझे मतलब कॉलेज में हम सबको ये प्रार्थना सिखाई थी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया। तो एक तरह से सेक्युलर प्रार्थना है, जिसमें गुरु का नाम नहीं है, भगवान का नाम नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, हम भी ये प्रार्थना करते हैं नहीं हमेशा, ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मुझे अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु आपको प्रणाम है। तो इस तरह से ये जो ईशोपनिषद की प्रार्थनाएं हैं, हाँ, चाहे वो मुस्लिमों को बता सकते हैं, देखो ये 15वां मंत्र है, हाँ, वो 15वां मंत्र है, आप
बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकाश रूप में है, ऐसा बताया यहाँ पर। लेकिन फिर आगे ऐसा भी बताया कि कृपया करके ये अपना प्रकाश है हटाइए, ताकि प्रकाश के पीछे वो भी तो मैं जान सकूँ, देख सकूँ। हाँ, तो एक तरह से सेक्युलर प्रार्थना है। तो ऐसे जो निराकारवादी हैं या नास्तिक लोग हैं, उनको भी ऐसी प्रार्थना सिखा सकते हैं हम, अगर वो लोग सीधा हरे कृष्ण मंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार ना हो तो। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम विराम दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का अवसर मिला, जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई करके ये सब विषय को समझने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे मेरी ही समझ है वो बढ़ रही है। हम अगली बार से उपदेशामृत हैं वह पुस्तक लेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्री ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे